हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल ए एन 57। मैं रिंकू माला मंडल। तो दोस्तों, मैं अभी बुक्शाबाद के यहाँ पे पहुँची हूँ। आपको एक ऐसे जगह लेकर आई हूँ, मैं उनके घर आई हूँ। इनका नाम है बसंत राजवंशी, जो 100% हैंडीकैप है। और आपको पता होगा, जितने भी आज हैंडीकैप के सब 2-2.5 हज़ार का एक पेंशन मिलता है, जिससे आपको पता होगा कि एक बस्ता चावल ही आता है। यानी कि एक गैस और एक चावल और एक दाल खरीदे तो भी ये हर जगह पर 100% जो हैंडीकैप होते हैं उनको आप समझ पा रहे हो। हमारे सामने आज बैठे हुए हैं जो बसंत राजवंशी जी। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। तो ये आप देख पा रहे हो, सर जो है चल नहीं पाते, जैसे बेरिंग के सहारे में ही चलते हैं। ये कुछ 100% आप समझ पा रहे हो कि 100% हैंडीकैप वो उतना वर्क नहीं कर सकते। अगर सरकार हेल्प करे तो इस तरीके कई लोग, कई बसंत राजवंशी हमारे बीच होगा, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, जहाँ तक सरकार को भी नहीं पता होगा। पर मैं कहूँगी कि हर एक हैंडीकैप को हर एक परसेंटेज के ऊपर ही पेंशन देना चाहिए, ताकि वो अपना अच्छी तरह से खाना तो पेट भर खा सके। आपको बताती हूँ, दुख भरी ये बात है। हम लोग आए थे आज इंटरनेशनल जो आज योग दिवस बना, तो उसके बाद हम लोग जब सुने, क्योंकि सर को मैं पहले से जानती थी, क्योंकि बहुत बार मैं इनसे बातें करी, सोशल वर्क करती थी, तो तब मैं सुनी कि इनकी वाइफ भी जो है, वाइफ कितने परसेंटेज था सर? 100। दोनों जो है 100%, दोनों जो है एक जीवन साथी, जो एक इतने दोनों ही हैंडीकैप 100%, जो आज 15 दिन हो गया उनका डेथ हो चुका है। आज सोच पा रहे हो कि आप थोड़ा सा सोचिए कि आज सर को कैसा लग रहा है कि एक साथी जो इनका साथ, उनको समझने वाला, एक दूसरे को समझने वाला, आज दोनों के बीच एक नहीं है। ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनका भी एक बेटी है जिनका नाम महक, जो अच्छा है, शरीर के हालत भी उसका अच्छी है, ऊपर वाले की दुआ है। और इनका जो इतने अच्छे डिलीवरी, उनका मम्मी जो 100% जो हैंडीकैप था, तब भी जो है महक जो है इतनी अच्छी तरह से हुआ। वो डॉक्टर को भी हम नमस्कार करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि ऐसे भी डॉक्टर हमारे बीच में थे। और आज ऐसे डॉक्टर काफ़ी लोग हमारे बीच नहीं है, सब यहाँ वहाँ चला गया है। ऐसे डॉक्टर हमें होना चाहिए अंडमान में, जो काफ़ी सारा आज डॉक्टर का भी जो है हमारा ज़रूरत है, जो नहीं है। तो चलिए, वो बात अलग है। ये है महक, कैसे हो बेटा आप? जी, मैं ठीक हूँ। कितने में पढ़ते हो बेटा? जी, 10th में। तो ये 10 में पढ़ती है, इनकी माँ अब नहीं है। तो बसंत जी का मैं ये कहूँगी कि सरकार से कि ये कुछ ऐसे लोग कुछ काम नहीं कर पाते, तो मिनिमम कम होने पर भी एक इनको एक 18 टू 19,000 इनको जो है, ये मैं कम बोल रही हूँ, एक्चुअली 18-19,000 भी कुछ नहीं होता। अगर ऐसे लोगों को अगर 18-19 भी दे तो थोड़े बहुत गुजारा चल जाएगी, क्योंकि आज एक बच्चे भी पालना, तो आपको पता मिनिमम एक 35,000 का ज़रूरत होता है। जो मैं कहूँ कि अगर 18 भी दे तो बसंत जी जो है अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। तो आज हम बसंत राजवंशी जी के पास पहुंचे। मैं बसंत जी से ही पूछूंगी इनका गुजारा अब कैसा चल रहा है। तो बसंत जी, आप बताइए, आपका गुजारा सब दर्शकों को बताइए, और क्या हेल्प चाहिए सरकार को, आपको क्या क्या मुसीबत से आप गुजर रहे हो वो आप सरकार को पहुंचाइए, और हमारे चैनल जो देख रहे हैं उनको भी बताइए। जी मैम, मेरा गुजारा तो, मेरा पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो हमारा देख खाना पीना कर देता है, और उनका म्यूनसिपल का क्वार्टर है, उन्हीं में हम लोग रह रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ छः छः बहन 4 भाई और है, और इस छोटा सा क्वार्टर में पूरा बड़ा परिवार रह रहे हैं हम लोग। जॉइंट फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। बहन की शादी हो चुका है? जी, बहन का शादी हो चुका है, 2 बहन का शादी हो चुका है, 2 भाई का शादी हो चुका है। सब यहीं रहते हैं? ये सब जॉइंट एक ही घर पे रहते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम जैसे लोगों तो जॉब करना होता भी नहीं है, और जॉब मिलता भी नहीं है। हमारा कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है। तो जैसा पेंशन में ही दे रहे हैं, कुछ बढ़ा के देने से हम लोग का थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता था। कितने मिल रहे हैं आपको? जी, 2,500 रुपये मिल रहे हैं।
पहले तो दोनों हस्बैंड वाइफ को मिला के 5 हज़ार हो रहा था, तो थोड़ा आराम आसान था। अब तो मिसेज भी नहीं रहा, अब मेरा एक दिन का पैसे से मेरे बेटी का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप सोच पा रहे हो उनके फादर गवर्नमेंट सर्विस करता है इसलिए स्कॉटर, और फादर का भी कितनी एज होगा? फादर का एज हो गया 60, अभी 3 महीने बाद वो भी रिटायरमेंट है। तो सोचिए रिटायरमेंट के बाद सरकार उनका घर ले लेंगे, और तब बसंत अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी और कहाँ जाएंगे? तो इस तरीका का दिक्कत के ऊपर है। तो सर मैं आपने कोई जगह वगह लिया है? जी नहीं मैम, उधर ना हम लोग के पास पैसा नहीं है घर खरीदने का। तो आप सोच पा रहे हो, तो मैं ये अनुरोध करती हूँ न्यूज़ 57 से कि सरकार के पास कितने लोग बाहर से आते हैं, उनको कितने जगह दे देते हैं। ऐसे लोगों को एक जगह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी अनुरोध करती हूँ कि ऐसे एक बसंत जी को एक छोटा-सा जगह दे दे, ताकि उनकी बेटी को लेकर वो अपने गुज़ारा चला सके। जब तक बेटी बड़े ना हो, अगर बड़ी हो जाएँगी तो बेटी को शादी दे देंगे। तो मैं कहूँगी कि एएन न्यूज़ 57 जो भी देख रहा है, ये बसंत जी का जो स्कैनर जो नंबर है, इस पे गूगल पे आप कर सकते हैं। हेल्प अगर आप करना चाहते हो, कई चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, 100-200 हम लोग ऐसे ही फालतू उड़ा देते हैं। तो मैं कहूँगी कि सारे लोग अगर ज़्यादा नहीं, अगर कुछ 100, 200, 500 अगर हेल्प कर दे, तो बसंत जी का बहुत हेल्प हो जाएगी। आज आप सोच पा रहे हो कि 2500 जो कि आज आते-जाते ऑटो में खर्च हो जाती है। एक पैकेट बिस्किट भी बच्चों को अगर लेना है तो सोचना पड़ेगा। तो ये दौर आज सर का जो है बिल्कुल चल नहीं सकती। ये बेयरिंग जो है, बेयरिंग चक्का है ना सर इसका, तो ये बेयरिंग इसी तरह ही चलते हैं। आप सोचिए ऐसे ही आते-जाते हैं। आप सोच पा रहे हो बसंत जी हमारे पास है, उनका वाइफ का फ़ोटो है ना? तो देखिए ये फ़ोटो, इनका फ़ोटो, ये वाइफ का फ़ोटो है जो आज जो है हमारे बीच नहीं है। मैंने जब बसंत जी के घर आई, मेरा दिल थोड़ा कमज़ोर है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं आगे का बातें अगर करना है तो मैं रिपोर्टर संदीप सर से कहना चाहूँगी कि आप कुछ पूछताछ या सरकार से कुछ बोलना है, सर थोड़ा बोलिएगा। तो रिपोर्टर संदीप सर को मैं थोड़ा 2 शब्द यहाँ पे बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना वसंत जी के बारे में, रिंकूमाला मंडल जी हमारे चीफ एडिटर जो है उन्होंने कहा, काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताया। तो हम भी यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि जो इस तरीके से जो काफ़ी जगहों में लोग दिक्कत में हैं और उनको हेल्प करना चाहिए। और हमारे जो जनता यूज़र जो हमें देख रहे हैं, तो उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि अगर आप चाहते हैं इनका हेल्प करें, तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन में जो जा रहा है वो क्यूआर कोड इन्हीं का है, तो आप डायरेक्ट उसमें जो आप देना चाहते हैं उस तरीके से दे सकते हैं। तो वसंत जी से हम अभी ये जानना चाहेंगे, सर आपका एज क्या है, उम्र क्या है? 40 इयर्स। 40 ईयर्स हो चुका है। तो जब आप कभी सरकार से ये उम्मीद किए कि आपको कुछ नौकरी मिल जाए, ऐसा कुछ आप कोशिश जी, किए? जी, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगह ट्राई किया जॉब होने के लिए, लेकिन कहीं पे मिला नहीं। तो उस समय क्या बोला गया था आपको, क्या बात हुआ था? बोला गया था कि अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, जब होगा तो बता देंगे। अब मैंने म्युनिसिपल में जो फ्री शॉप होता है उनके लिए भी अप्लाई किया था, पर हमारा नाम नहीं आया और बाकी लोगों को दे दिया गया। मतलब जो कि सेठ लोग हैं उन लोग को दे दिया गया, हमारा मुझे नहीं दिया। तो म्युनिसिपल में आपने ट्राई किया था, जो दुकान लगाते हैं छोटा-छोटा, तो अगर उसका मिल जाए तो उसमें भी आपको कुछ अपना से मदद हो जाएगा, गुज़ारा हो काम जाएगा। करने के लिए गुज़ारा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं आप कि इन्होंने ये भी ट्राई किया, यानी कि ये भी ट्राई किया कि अपना गुज़ारा चलाने के लिए अगर म्युनिसिपल की तरफ से किसी जगह में इनको अगर बैठा दिया जाता है काम करने के लिए, यानी कि अपना शॉप छोटा-मोटा जो बिज़नेस है अगर वो करने के लिए इनको अगर मौका दिया जाता था, तो ये वो भी काम करने के लिए तैयार है। जबकि जानते हैं आप कि 100% जो हैंडीकैप है, इनका जो प्रॉब्लम है, समस्या है, काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी ये कहना चाहते हैं कि अपना मेहनत करके जो खाना चाहते हैं, तो इस तरीके से म्युनिसिपल से ट्राई भी किया। तो आपने म्युनिसिपल से किससे बात किया था वैसे सर? म्युनिसिपल में सेक्रेटरी, डायरेक्टर जो भी है आपको बड़ा-बड़ा ऑफ़िसर लोग बैठते हैं, उन सबके पास गए थे मैंने। सबके पास गए थे। तो सब उनके तरफ से यही बोला गया नहीं? कि होगा तो मैं बता दूँगा, बस। तो उसके बाद और जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए जब निकलता था, उस समय कभी ट्राई किए थे आप? जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए 2-3 बार ट्राई किया, तो तो मैं उसमें नहीं हुआ। पढ़ा लिखा नहीं है, क्वालिफ़िकेशन नहीं है करके मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं जॉब के लिए वो ज़्यादा कोशिश नहीं की, कि मैं पढ़ा नहीं हूँ।
तो मैं दुकान ही चला सकता हूँ। मुझे नॉलेज भी है दुकान चलाने में। मैं साउथ पॉइंट में जब था, अपना घर से दुकान था अटैच में, वहाँ मैं दुकान चला रहा था। फिर वहाँ से हटा दिया हम लोग को, तो उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहा। वहाँ क्या मतलब इंक्रोचमेंट में थे उस समय तो? जी, नहीं एंकरेजमेंट 30 साल से एंकरेजमेंट था, पर पापा पेपर वर्क नहीं करके रखा था करके वो पूरा ज़मीन हटा दिया गया। अभी वो पूरा एरिया तोड़ के नया से कुछ बना रहे हैं, वहाँ पे 100%। साउथ पॉइंट में सिंगलर होटल का आगे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि सिंक्लर होटल जो सौर पॉइंट में मौजूद है, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी साल पहले 30 साल पहले 30-40 साल पहले इनके पापा ने थोड़ी सी जगह मतलब ले करके वहाँ पे रह रहे थे। हालांकि हम ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि इस तरीके से किया जाए, क्योंकि सरकार का नियम का पालन करना काफ़ी ज़रूरी है। बट आप ये भी जानते हैं कि काफ़ी लोग आज के डेट में मेलैंडर जो मेलैंड से आ करके यहाँ पे आज जगह को इंक्रोच कर रहे हैं, और उनका हेल्प कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से या फिर जो काउंसलर है उनके तरफ से मिला जाता है। तो बट इस तरीके से जो जिनको दिक्कत है इनको हटा दिया जाता है, और जो मेलैंडर जो मेलैंड से आकर के मुख्य भूमि से यहाँ आकर के वो जगह को घेर लेते हैं, तो इस तरीके का दिक्कत भी है, आप समझ सकते हैं। और हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप अगर इनका जो सुपुत्री है यानी कि इनका बेटी, इनका अगर हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि वो इस समय पढ़ रही है, तो ये इनका कहना ये है कि इस समय इनके पास में उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके। तो आप हेल्प करना चाहते हैं तो इनका बच्चों का भी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप इनके घर आकर के इनके मदद करना चाहते हैं तो इनका घर जो बुर्शाबाद कमेटी हॉल है उसके जस्ट सामने म्युनिसिपल क्वार्टर में इस समय ये रह रहे हैं। तो वार्ड नंबर 21 के एरिया में ये आते हैं। तो आप यहाँ आ करके उनके घर पे मिल करके भी आप उनको देख करके मदद कर सकते हैं। वसंत जी के पापा भोला जी जो है, भोला राजवंशी उनका नाम है। तो आप यहाँ उनको किसी भी लोगों से अगर पूछेंगे तो उनका घर का एड्रेस क्लियरली आपको बता दिया जाएगा। आप यहाँ आकर के उनसे मिलकर भी उनका मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की जो जानकारी है हम आपको हमारे चैनल में ANS57 चैनल में दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाजत। ANS57 चैनल से मैं रिपोर्टर संदीप। जय हिंद, जय भारत।